स्नेहा अदरक इलायची वाली गर्म चाय की चुस्की लेते ही ताजगी से भर गई। कल ही मायके से लौटी है और साथ में अपने हाथों से बने फैब्रिक पेंटिंग के कुशन कवर और सजावट की वस्तु को जहां तहां अपने कमरे में सजा के खुश है। शादी को अभी कुछ दिन ही हुए हैं। इतने में ही सास शोभा जी आवाज लगाती हैं, बहू ये चाय कमरे में क्यों ले गईं? कितनी बार कहा है कमरे में कुछ खाया पिया मत करो, चींटियां हो जाएंगी। स्नेहा एक लंबी सांस लेती है। कुछ पल सुकून के बिताना चाह रही थी पर भूल गई थी। यह घर नहीं, पाबंदियों का पिंजरा है जहां मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। क्या कर सकती हूँ यह आज तक पता नहीं। दोनों सास बहू लॉन में बैठी चाय पीने लगी। तभी मम्मी जी, मेरी माँ ने ग्लास पेंटिंग और क्ले आर्ट किए हुए गुलदान और कुछ वॉल हैंगिंग भेजे थे, आपने लगाई नहीं अभी तक? स्नेहा ने चहकते हुए पूछा। मुझे समय नहीं मिला, शादी में अनगिनत काम होते हैं। तुम्हारे यहाँ से आए सामान को स्टोर में रख दिया है और अभी अपना सारा ध्यान इस घर के लोगों को समझने में लगाओ, फालतू की चीजों में नहीं। स्नेहा चुपचाप हाँ में सिर हिला देती है। सोची, माँ ने कहा था वह घर तेरा है, चाहे जैसे सजाना। 3 महीने निकल गए। हिम्मत कर रसोई में काम करते समय स्नेहा ने कहा, मम्मी जी ड्राइंग रूम में टंगी पेंटिंग काफी पुरानी हो गई हैं, धूल साफ ही नहीं होती। क्यों ना उसकी जगह कुछ नई पेंटिंग और वॉल हैंगिंग लगा दिए जाए। और छत बालकनी में कितना कबाड़ा जमा है, क्यों ना सफाई कर दूं मैं। और देखिए, रसोई में तेल और चिकनाई दीवार पर जम गई है। कितनी कोशिश करती हूँ, कैसे भी क्यों नहीं हटती। क्यों ना खूबसूरत वॉल पेपर से सजा दिया जाए दीवार को। शोभा जी का पारा भिंडी काटते काटते चढ़ गया, क्योंकि नई बहू उनके द्वारा लाई गई चीजों को बदलने की बात कर रही थी। गुस्से से बोली, बहू एक बात कान खोल कर सुन लो, ये घर मेरा है, यहाँ मेरे नियम कायदे चलते हैं और तुम्हें तकलीफ क्या है? जैसा है वैसा ही रहने दो। क्यों बार बार जब से आई हो बदलने की जिद करती हो? मम्मी जी, मैं तो बस अपने घर को सजाने और सुंदर बनाने की कोशिश कर रही थी। स्नेहा डरते हुए बोली, एक बार में समझ नहीं आया ये घर मेरा है और मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। कहते हुए शोभा जी चली गईं। अपनी सास का गुस्सा देख के स्नेहा की आंखें नम थीं। वह बेचारी अपने मायके से कई सपने अपने साथ भरकर लाई थी। बचपन से ही उसे आर्ट और पेंटिंग का शौक था। आगे उसने फाइन आर्ट में पढ़ाई भी की थी, कुछ कोर्सेज भी कर रखे थे। आज के समय में हैंडमेड क्राफ्ट का क्रेज भी बहुत है। उसे ऑयल पेंटिंग, क्ले आर्ट, डेकोपेज बनाने में बहुत रुचि थी। हर किसी के बर्थडे, एनिवर्सरी जैसे अवसरों में अपने हाथ से बनी हुई कलाकृतियां भेंट करती। सभी उसके हुनर के मुरीद थे। जब भी घर पर कुछ नया बनाती तो माँ कहती, बेटा यहाँ तो बहुत कर लिया, अब अपने घर को सजाने की तैयारी कर, शादी में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ये बोल के माँ सबसे सुंदर वॉल हैंगिंग पेंटिंग उठाकर एक कार्टन में पैक करने लगी और कहा, वो तेरा घर है, चाहे जैसे सजाना। ससुराल जब से आई है यही सुनने को मिल रहा है, ये घर तुम्हारा नहीं है। मायका मेरा नहीं था, ससुराल भी मेरा नहीं। आखिर एक लड़की का घर कौन सा होता है जिसे वह अपने हाथों से मनचाहा सजा सवार कर उसकी दीवारों पर अपने पसंद के रंग भर के। पर क्या करे, जब सास नहीं चाहती तो चुप रहने में ही भलाई है। कुछ दिनों के बाद शोभा जी बोली, बहू मेरी एक खास सहेली पास की कॉलोनी में रहती है। उसी समय उसके बेटे की भी शादी थी। मैं बहू से अच्छे से मिल नहीं पाई, इसीलिए उसने हम दोनों को चाय पर बुलाया है। शाम को तैयार रहना। और हाँ,
भारी बनारसी वाली साड़ी पहन लेना, अच्छा गहना भी डालना, तुम नई बहू हो, ये सबको दूर से चमकना चाहिए। मम्मी जी, आप कहें तो शिफॉन वाली साड़ी पहन लूं? गर्मी बहुत है, पास में ही तो जाना है। शायद तुमने सुना नहीं, जैसा कहती हूँ वैसा करो, और मेरे साथ चलते वक्त अपने मायके से लाई हल्की साड़ियाँ तो बिल्कुल मत पहनना। स्नेहा बेचारी चुपचाप तैयार होकर खड़ी हो गई। भारी साड़ी, गहना और ऊपर से गर्मी, तौबा तौबा। दोनों सविता के घर पहुंची। दरवाजे पर सुंदर तोरण लगा था। अंदर से घर छोटा था, पर करीने से सजा था। दोनों सास बहू कॉटन के सुंदर सूट पहनी थीं, जिसे देख के शोभा जी तुनक कर बोली, ये तुमने साड़ी छोड़ के सूट कब से पहनना शुरू किए सविता जी? अरे, ये सब दिया बहू का कमाल है। पहले मुझे झिझक हुई, फिर इसने कहा पहन कर देखो, बड़े आरामदायक हैं। अब मैं साड़ी सिर्फ बाहर आने जाने में ही पहनती हूँ। स्नेहा सोची, काश मेरी सास भी मुझे सूट नहीं पर हल्की साड़ी पहनने देती। ऊपर से इतना भारी गहना, और यहाँ इनकी सहेली की बहू कुर्ता प्लाजो में घूम रही है। सजावट के नए नए सामान सजे थे। एकाएक शोभा जी के मुंह से निकल गया, सविता, तेरा घर तो यूं ही पड़ा रहता था, अब कितने करीने से सजा लिया। अरे, तुझे पता है घर में 3 मर्द, मैं अकेली क्या क्या करती, ऊपर से पैरों का दर्द। ये तो दिया बहू ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली है, और मैंने भी खुली छूट दे डाली। तुम्हारा घर है, चाहे जैसा सजाओ। शोभा, यह नए जमाने की बच्चियां हैं, कम बजट में खूबसूरती कैसे लाई जाए, कबाड़ को ठिकाने से लगाया जाए और रिसाइकल कर पुरानी चीजों को क्या फ्लावर पॉट बनाए। पुरानी ऊन से लड़की ने ये तोरण बनाए, और अपने मायके से एक से बढ़कर एक कलाकृतियां लेकर आई है हमारी बहू, गर्व से बोली। और हाँ, सबसे अहम बात, यह घर हम सबका है। आगे गृहस्थी तो इसे ही चलानी है, फिर क्या रोक टोक। नियम लागू करना, जैसे मन में आए वैसा सजाओ। हमें तो आनंद आ रहा है, इतनी गुड़ी बहू मिली है मुझे। तभी स्नेहा सविता जी से बोल पड़ी, आंटी, आपने कितनी अच्छी बात कही, वरना एक लड़की जिंदगी भर यही सोचती रहती है कि उसका घर कौन सा है। दिया बड़ी ही भाग्य वाली है जो ये घर इसका है। शोभा जी शर्म से गड़ी जा रही थी कि अपनी बहू के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया, जबकि सच है आगे गृहस्थी तो उसे ही चलानी है, फिर क्यों इतनी बंदिशों में उसे बांध के रखा है। आखिर घर तो सबका है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और खुश रहें।